नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राइट अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग। सो बेसिकली फॉर्मेटिंग क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। जब भी हम किसी भी वर्ड अक्षर को बोल्ड कर देते हैं या उसका कलर चेंज कर देते हैं या फिर हम उसका साइज इंक्रीज करते हैं या फिर हम उसका स्टाइल चेंज करते हैं, तो ये सारा एक्ट फॉर्मेटिंग में काउंट होता है। फॉर्मेटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, मेरे पास एक टेबल है जिसमें कुछ रैंडम स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। इस टेबल पे हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगा रखी। यहाँ मेरे पास एक दूसरी टेबल है जिसके अंदर मैंने फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। सो अब आप ही मुझे बताएं कौन सा डेटा ज़्यादा आई कैचिंग है, किस डेटा को यूज़र को पढ़ते वक्त थोड़ा एंगेजमेंट मिलेगी। ऑब्वियस है, फॉर्मेटेड डेटा। तो चलिए अब थोड़ा और जानते हैं इस फॉर्मेटिंग के बारे में। ये तो फॉर्मेटिंग बेसिक्स। फॉर्मेटिंग के बारे में आगे पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं फॉर्मेटिंग कितने तरीके की हम पढ़ने वाले हैं। हम दो तरीके की फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग और कंडीशन फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फ़र्क क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कंडीशन हमारी होगी और फॉर्मेटिंग एक्सेल हमें करके देगा। वहीं कस्टम फॉर्मेटिंग में हम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करेंगे। कस्टम फॉर्मेटिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास थोड़ा डेटा हो, ज़्यादा लॉन्ग डेटा ना हो, जबकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लंबे डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं। चलिए कस्टम फॉर्मेटिंग को यूज़ करके देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ नंबर दे रखे हैं और कोई आपको ये कहता है इन नंबर्स के सामने एक ज़ीरो लगा दीजिए या +91 लगा दीजिए। सो हम क्या करेंगे? बड़ा इजी है, दो तरीके से इसे किया जा सकता है। मैं इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करूँगा, तरीका तो और भी बहुत है लेकिन हम इस तरीके से करके देखेंगे। मैं इन सेल्स को सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+1 प्रेस करूँगा, मेरे सामने ये फॉर्मेट सेल का ऑप्शन खुल के आएगा। अगर मुझे ये ऐसे नहीं खोलना तो मैं यहाँ जर्नल में आके मोर नंबर फॉर्मेट्स पे आके क्लिक कर सकता हूँ, सेम खुलेगा। फिर मैं यहाँ पे कस्टम में आ जाता हूँ। कस्टम में आने के बाद मैं जर्नल वाले एरिया में आके इन सेल्स के लिए लिखूँगा इन्वर्टेड कोमा 0 और उसके बाद हैशटैग। यहाँ पे हैशटैग का मतलब है ऑल न्यूमेरिकल नंबर, मतलब कि इन सेल में लिखे जाने वाले नंबर्स की सभी नंबर्स के सामने हमेशा 0 लिख के आएगा। चलो देख लेते हैं। अभी ऑलरेडी लिखे हुए थे तो 0 आ गया। मान लीजिए अगर इन सेल में कुछ होता ही नहीं और आप यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऑटोमेटिकली इसके सामने 0 लग के आएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखूं तो नहीं आएगा, लेकिन कोई नंबर लिखूं तो आएगा। ठीक इसी तरीके से अब आप लोगों को जो काम करके देखना है अपनी प्रैक्टिस में, वो करके देखना है। मैंने आपको टास्क दिया कि आपको यहाँ पे लगाना है +91 कि इस सेल में कोई भी नंबर लिखा जाए उसके आगे प्रीफिक्स +91 लग गया। तो ये सीखा हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए। अब इसे हम देख लेते हैं टेक्स्ट वैल्यूज़ जो हमारी होती है, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़। उसके लिए मैं इन सेल्स को सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+1 शॉर्टकट की, कस्टम में आ जाता हूँ और यहाँ जनरल वाले बॉक्स में आके मैं लिखता हूँ इन्वर्टेड कोमा के अंदर मिस्टर, क्योंकि मुझे इन सब के आगे मिस्टर लगाना है, और उसके बाद लगाऊंगा @ ऐसा करने से यहाँ पे @ का मतलब है ऑल नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड ओके। ये देखिए सबके सामने मिस्टर लग के आ गया। बात सेम वही है। अगर मान लो इस कॉलम में मैं कुछ ना लिखा होता और मैं यहाँ लिखता A, तो A के आगे भी बाय डिफॉल्ट मिस्टर लग के आता। आइए चलिए जान लेते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग को हम और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई छोटा बिजनेस है जिसमें आप ये देखना चाह रहे हैं कि 500 से बड़ी एंट्री मुझे रेड कलर के उसमें दिखाई दे और उससे कम हो तो वो ग्रीन में चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई अल्फ़ाबेटिक एंट्री हो जाए तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। वही सिलेक्शन कर लिया मैंने इतने सेल का,
Ctrl+1 प्रेस किया, शॉर्टकट की है जो, कस्टम में आया और जहाँ पे जनरल में आके हमेशा की तरह फॉर्मूला लिखता हूँ, ब्रैकेट शुरू, रेड क्लोज, ब्रैकेट शुरू, और क्या लिखना है, ग्रेटर देन, अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू या तो 500 या 500 से बड़ी हो तो क्या, हैशटैग। तो चलिए इन सेल्स में अब एंट्री करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने 1 डाला, ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन, 330 डालूं, ग्रीन रहेगा, 500 डालूं, रेड हो गया, 501, 500 से ऊपर की जितनी भी एंट्री होंगी वो सब रेड दिखाएंगे। मान लीजिए मैंने वर्ड कुछ टाइप किया तो वो हमारा ब्लू दिखाएगा। आई गेस आपको ये समझ आया होगा, आया है तो करके देखिए। चलो उसके बाद आगे देखते हैं। एक्सेप्ट ओनली द पॉजिटिव वैल्यू, मतलब आप चाहते हैं कि इन सेल्स में कोई भी नेगेटिव वैल्यू ना आए, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही इन सेल्स के अंदर दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+1, कस्टम में आएंगे, कस्टम में आएंगे, यहाँ से जनरल को हटा देते हैं, ब्रैकेट शुरू, ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है, हैशटैग तो एंट्री करने दीजिए, एंड ऑफ स्टेटमेंट लगाते हैं, अदरवाइज क्या लिखेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू एंड ब्रैकेट डबल कोट्स में बंद, ओके। चलो यहाँ पे देखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू डालने पे हमें सब बढ़िया मिल रहा है, एक नेगेटिव वैल्यू डाल के देखते हैं, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। जब भी हम कोई नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो ये ऐसे दिखाएगा, और जब हम कोई पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो वो डालने देगा, कुछ नहीं कहेगा। इसी क्लास के साथ एक ट्रिक आपको सिखा के जाता हूँ। मान के चलिए आपको अपने डेटा को सिक्योर रखना है, कोई एकदम से आ गया और आपका डेटा स्क्रीन पे पड़ा हुआ है, तो आपको एकदम से कैसे हटाएंगे, कुछ नहीं करना, आपने Ctrl+A दबाइए, Ctrl+A, पूरी शीट सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+1, वापस से इसमें आएंगे, कस्टम में आएंगे, और यहाँ जनरल में आके जो एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए मैं यूज़ कर रहा था वो एक बार इसमें टाइप करें और एंटर करें। ये देखिए सारी जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी वो सब इसने हटा दी हैं इसके अंदर से। अगर आपको चाहिए कि टेक्स्ट की वैल्यू भी हटा दे तो Ctrl+A, Ctrl+1, और उसके बाद इसी को देखो, चाहे 2 लिखो या 1 लिखो, वो अपने आप 2 कर देगा, लेकिन आपको टेक्स्ट भी हटाना है तो इसे 3 कर देंगे, और ये देखिए सारी टेक्स्ट की वैल्यू हट गई। सर ये क्यों नहीं हटा, बाकी सारा टेक्स्ट हट गया, ये क्यों नहीं हटा, ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स बना के अलग से लिखा हुआ है इसलिए ये नहीं हटा। तो आई गेस आपको ये क्लास समझ आई होगी। थैंक यू सो मच कि आप ये क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, और करते रहिएगा। अगर आपको सीखना है तो सीखना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप स्कूल में गए, रेगुलर गए, इसलिए आप सीख पाए। तो यहाँ भी अगर आपको एक्सेल सीखना है तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और मिलते हैं अगले दिन एक नई क्लास के साथ।